स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बेसिस का। क्लियर है? वैसे तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम बात करें इस बेसिस का तो वो है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बेसिक डेफिनेशंस का, देन इसकी बात करेंगे क्लासिफिकेशंस का, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इसका यूजेस का। तो हम बात करते हैं अगर बेसिक डेफिनेशंस का, तो बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है आप याद रखिएगा, जो एसिड्स में मैंने बताया था कि दोज आर सार इन टेस्ट और यहां होगा बिटर इन टेस्ट। क्लियर है? और है सोपी टू टच। अगर इसको आप टच करें, ठीक है, तो अगर जो है तो आपको लगेगा ये बिल्कुल सोप जैसा फील होगा, ओके, लाइक स्लिपरी जैसा फील होगा। क्लियर है? तो इस वजह से यहां लिखा हुआ है कि इट इज सोपी टू टच एंड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ये बात तो क्लियर है आपको कि फाइनली अगर हम बात करें इस बेसिस का, तो बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच एंड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल्स का, तो यहां स्टूडेंट्स आप क्लियर देखें कि सर जिसके अंदर ये OH क्लियर दिख रहा है सब में, तो दिस इज बेस। सो अगर हम बात करें यहां सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड अगर बात करें इस आयरन में तो ये फेरस और फेरिक, ये दोनों में हाइड्रोक्साइड है, प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। क्लियर है? अगर हम बात करें यहां स्टूडेंट्स, यहां देखिए आप कैल्शियम ऑक्साइड है, यहां OH नहीं है, लेकिन एक बात आप क्लियर समझ लें कि सर जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इस वजह से ये भी जो एग्जांपल हुआ ये बेस का एग्जांपल हुआ। ओके, तो यहां से होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसका डेफिनेशंस भी और इसके एग्जांपल्स भी। आने वाले जितने भी रिएक्शंस होंगे आप इस एग्जांपल्स को क्लियरली देख लें, क्योंकि ये सारे रिएक्शंस और के अंदर ये सारे हेल्पफुल होंगे। ये फॉर्मूले आप देख लीजिए और बेसिस को पहचान लीजिए आप। क्लियर है? अगर हम बात करें अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अल्कलीज का, तो ये अल्कली का जो टॉपिक है ये आप याद रखिएगा, आप जहां जहां बेसिस होंगे वहां ये अल्कलीज टर्म यूज होगा। अल्कलीज किसको कहेंगे पहले आप ये समझ लीजिए कि दीज आर वाटर सॉल्युबल बेसिस। ये उस बेस को आप अल्कलीज कहेंगे जो वाटर सॉल्युबल होगा। क्लियर है? इसका मतलब है कि जितने अल्कलीज हैं, ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। क्लियर? तो अगर हम बात करें यहां अल्कलीज का, तो देख सकते हैं आपके एन अल्कली इज अ कंपाउंड व्हिच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइल आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर है स्टूडेंट्स कि अगर ये वो वाटर सॉल्युबल जो बेसिस हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व होके क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोक्साइल आयन, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे। अगर हम बात करें कुछ वाटर सॉल्युबल जो है बेसिस का यानी कि अल्कलीज का, तो एग्जांपल सब याद रखिएगा। दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये चीज है बहुत बार जो है आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है इस क्वेश्चन को, ठीक है, स्कूल्स के अंदर भी इस चीज को पूछा जाता है। तो आप इन सारे अल्कलीज को वाटर सॉल्युबल बेसिस को याद रखिएगा एज एग्जांपल। क्लियर है? अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है वो है आर्हेनियस कांसेप्ट ऑफ बेसिस का। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि मेन जो है ये डिफाइन करता है बेसिस को, और इसका कांसेप्ट दिए थे आर्हेनियस ने। ये साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने क्या किया था, जैसे एसिड्स को भी इन्होंने डिफाइन किया था आर्हेनियस कांसेप्ट, और इनका कांसेप्ट बेसिस के भी अंदर है। तो हम इसको मेन जो है यही डेफिनेशंस को आप फॉलो करेंगे अब, और इसको ही लेके हम आगे फर्दर स्टडीज करेंगे। अगर हम बात करते हैं आर्हेनियस कांसेप्ट का, तो जस्ट लाइक बेसिस, एसिड्स के भी अंदर आपने क्या पढ़ा था, आर्हेनियस ने कहा था कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच डिसोसिएट इन aqueous solution टू जनरेट हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन। क्लियर है? आपको रिमाइंड करा दे रहा हूं, आपको याद आ गया होगा वो डेफिनेशन। सेम वही टर्म्स देख लीजिएगा, कुछ ही वर्ड्स का इसके अंदर कुछ चेंजेस हुआ है। और कंसेप्ट के अंदर अगर हम बात करेंगे तो बेसिस को आर्हेनियस ने क्या डिफाइन किया था कि बेसिस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच डिसोसिएट इन aqueous solution टू जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोक्साइल आयन। क्लियर है? यानी कि ये OH आयन जो है ये जनरेट करेगा। होप कि ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस वजह से जहां पे भी दिख रहा है आपको OH, तो ये जितने भी फॉर्मूले के अंदर ये सारे के सारा किसके एग्जांपल है, बेसिस का एग्जांपल है।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर हम बात करें यहाँ लाइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, तो आप देख रहे हैं इसको वाटर के अंदर जैसे ही हम इसको जो है डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या दे रहा है, ये पोटेशियम आयन एंड वन जो है देखिए OH को डिस्प्लेस किया है। वैसे ही बात करें हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, तो यहाँ देखिएगा 2OH है, और वैसे ही हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो यहाँ पे भी हमारा Ca2+ है और प्लस ये 2OH जो आपका हाइड्रोक्साइड का आयन प्रोड्यूस हुआ है। तो इस वजह से ये नंबर्स में भी आपको मैंने कंसेप्ट बता रखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी की भी बात करेंगे हम, ताकि सर कहीं पे जो नंबर में 1 हाइड्रोक्साइल आयन है 2 है तो ऐसे भी हम बात करेंगे। तो बेसिकली जो डेफिनेशन है, होप कि आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार और रिमाइंड करा देता हूं कि सर आरएनएस कांसेप्ट ऑफ बेसिस क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू आरएनएस कांसेप्ट बेसिस आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच डिसोसिएट इन aqueous solution to generate हाइड्रोक्साइड आयन। ओके क्लियर है, और हाइड्रोक्साइल आयन। एग्जांपल्स भी आप याद रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होप कि आपको ये जो टॉपिक आरएनएस कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर हम नेक्स्ट सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। हमने बिल्कुल सीक्वेंस वाइज हमने जो है एसिड्स को भी स्टडी कर रखा था, ऐसे ही हम बात करेंगे इस बेसिस का भी। ओके तो यहां से जो है आपको क्लासिफिकेशन की बात करें हम, तो यहां पे हमने जैसे एसिड्स के अंदर भी क्लासिफाई किया था उसी टाइप देखना होगा कि सर यहां पे भी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस पे भी हम बात करेंगे। जैसे हमने ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड की भी बात किए थे, वैसे ही हम बात करेंगे यहां ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। तो दे आर ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड सेकेंड वन इज वीक बेस। होप कि ये टर्म आपको याद आ रहा होगा। और यहां पे अगर डिफाइन करें इसको कुछ वर्ड्स के अंदर देखें तो बहुत ही जो है इजी वे में आप इसको लिख पाएंगे। जैसे हमने अगर एसिड्स को भी हमने बात किया था और बेसिस में भी, तो आप देख सकते हैं डेफिनेशंस के अंदर क्या चेंजेस किए गए हैं। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है इसका मतलब है कि सर बेसिस विच अंडरगो ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन, ये वर्ड आप याद रखिएगा, अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन का वर्ड एंड इन aqueous solution and produce a high concentration of hydroxyl ion। ओके इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग बेसिस के अंदर क्या होगा कि ये ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन होगा इन aqueous सॉल्यूशन में एंड प्रोड्यूस अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन। इसका मतलब है कि सर अगर ये वीक बेसिस होता तो वहां पे क्या होता कि सर बेसिस व्हिच अंडरगो पार्शियल डिसोसिएशन इन aqueous सॉल्यूशन एंड प्रोड्यूस अ लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन। होप कि ये बात आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स यहां से। ओके तो ये चीजें आप याद रखें और डिफाइन भी करना हो तो आप कंसेप्ट्स को समझे, इसको 2 पॉइंट्स को आप पकड़ लें बस कि सर कंप्लीट डिसोसिएशन एंड प्रोड्यूस अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन। आपको ये लिखना भी आसान हो जाएगा और अच्छे वर्ड्स के अंदर आप बोर्ड्स के भी अंदर लिख पाएंगे। क्लियर है। एग्जांपल्स की बात करें हम तो लाइक स्ट्रॉन्ग बेसिस के अंदर आप एग्जांपल्स को याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार जो है क्वेश्चंस आते हैं एज ऑब्जेक्टिव के भी फॉर्म में और जो है आपका एंट्रेंस में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करें तो सर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये चीजें आप याद रखिएगा यहां से स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें वीक का तो वीक हमने ऑलरेडी अभी हमने इस चीज को अभी पढ़ रखा है कि सर इसके अंदर क्या होगा, बेसिस विच अंडरगो पार्शियल डिसोसिएशन। अभी मैंने आपको बता रखा था कि वहां कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, लेकिन यहां वीक बेसिस में क्या होगा, जो बेसिस विच अंडरगो पार्शियल डिसोसिएशन इन aqueous solution and produce a low concentration of hydroxyl ion। यही वर्ड हमने आपको बताया था। बहुत स्मार्ट वे में आप इसको याद रखेंगे और चीजों को आप समझेंगे और एक एक वर्ड के फॉर्म में आप नोट्स को फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, आप नोट्स बनाएंगे अच्छे से स्टूडेंट्स और सारे टर्म्स को एक एक पॉइंट को आप मेंशन करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहां से आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। एग्जांपल्स की बात करें, अगेन कह रहा हूं एग्जांपल्स पे खास तौर पे आप ध्यान देंगे। एग्जांपल्स की बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अगर बात करें अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अगर बात करें तो जो है आपका ये क्यूप्रस जो है आपको हाइड्रोक्साइड की यानी कि कॉपर का जो हाइड्रोक्साइड है इसकी बात कर रहे हैं आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 वैलेंसी है और 3 वैलेंसी, दोनों की बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो होगा आपका ये वीक बेसिस के एग्जांपल्स होंगे। अगर हम फर्दर अगर इसकी क्लासिफाई करें तो आपको मैंने बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, इस पे भी हमने बात किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन पे अगर हम बात करें तो ये 2 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट वन इज concentrated alkalis or concentrated bases and second one will be dilute alkali or dilute bases।
डेफिनेशन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एसिड्स को भी मैं रिमाइंड करवा देता हूं, और ये बेसिस का भी सेम वही चलेगा कि सर अगर कंसंट्रेटेड अगर बेसिस है या अल्कलीज है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर हाई परसेंटेज ऑफ अल्कलीज प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अल्कली हैविंग रिलेटिवली हाई परसेंटेज, देख लीजिए यहां पे आप इसको मेंशन कर लीजिए, हाई परसेंटेज ऑफ अल्कलीज इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर? तो इसका मतलब है कि सर डाइल्यूट के अंदर क्या होगा, इसमें जो है अल्कलीज हैविंग रिलेटिवली लो परसेंटेज ऑफ अल्कली इन एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि सर यहाँ पे हाई परसेंटेज था और यहाँ लो परसेंटेज होगा। यही क्लासिफिकेशन करेंगे इसके बेसिस पे हम, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन का बेस पे। होप कि आपको ये क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें यहाँ फर्दर क्लासिफिकेशन की तो वहां हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी ऑफ बेसिस। अगर हम बात करें एसिडिटी ऑफ बेसिस की, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंट्रेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो बोर्ड्स में मोस्टली बुक्स इस चीज को लिखता है, तो बहुत ही इजी वे में ये कॉन्सेप्ट है। ओके, अगर हम बात करें जैसे जितने भी क्लासिफिकेशन हमने कर रखा था, चाहे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, चाहे हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन, तो वैसे ही इस सबका डेफिनेशन डिफरेंट था, वैसे ही ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी होगा। यहां अगर हम बात करें बेसिस है सर, अगर वो हाइड्रोक्साइल आयन प्रोड्यूस करेगा तो सर कितने नंबर में करेगा, कितने नंबर्स में हाइड्रोक्साइल आयन ये प्रोड्यूस करते हैं, इसी चीज को हम एसिडिटी ऑफ बेसिस कहते हैं। और यही कंसेप्ट हमने जो है एसिड्स के लिए भी पढ़ा था, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स में। क्लियर है? तो अगर हम बात करें यहां, तो यहां पे जो मेन डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे डिफाइन ही समझ में आ जाएगा कि सर एसिडिटी ऑफ बेसिस का मतलब है कि द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल आयंस, the number of hydroxyl ion produced by dissociation of one molecule of the base in its aqueous solution। क्लियर वे में आप डेफिनेशंस आप लिखिएगा कि सर इसका मतलब है कि एसिडिटी का मतलब हो गया कि सर ये हाइड्रोक्साइल आयन तो प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोक्साइल आयन ही प्रोड्यूस कर रहा है, बट कितने नंबर में, एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ बेसिस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो ये अगर नंबर की अगर बात करेंगे तो जैसे हमने बताया था आपको, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां देखिएगा, यहां OH को क्लियरली देखिए, यहां 1 OH का जो है पर मॉलिक्यूल ऑफ बेसिस जनरेट कर रहा है, यहां पे 2, यहाँ पे 3। तो इसका मतलब है कि सर जो 1 वाला है, जिसमें 1 अगर जो हाइड्रोक्साइल आयन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि वो क्या है, वो मोनोबेसिक है। अगर बात करेंगे हम, और अगर देखें यहाँ क्लियरली तो यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3। तो यहाँ अगर एसिडिटी की बात करेंगे यहाँ, तो 1 की वजह से इसकी एसिडिटी है 1, इसकी है 2 और इसकी है 3। इसका मतलब है कि अगर हम नाम रखें तो इसको बोलेंगे मोनो एसिडिक, इसको कहेंगे डाई एसिडिक और इसको कहेंगे ट्राई एसिडिक। होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो डिफाइन भी करना, अगर सेपरेट अगर हम इसको डिफाइन करें कि सर मोनो एसिडिक को डिफाइन करें, डाई एसिडिक को, ट्राई एसिडिक को, तो लगभग यहां टर्म्स में आपको समझ में आ गया होगा कि इसी के बेस पे आपको उसको भी डिफाइन करना है। बस क्या होगा वहां कि सर यहां नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन होंगे, लेकिन कितने नंबर में, तो यहां पे सिर्फ सर 1 नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन। अगर डाई एसिडिक की बात करें तो 2 नंबर होगा, और अगर ट्राई एसिडिक की बात करें तो वो 3 नंबर में होगा। ऐसे ही हम डिफाइन करेंगे इजी वे में। लेकिन आप देख भी लें यहां सामने कि सर अगर मोनो बेस है तो साफ लिखा हुआ है कि बेसेस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस 1 हाइड्रोक्साइल आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ द बेसिस। मैंने अभी आपको बताया था कि सर यहां नंबर की बात करेंगे आप, तो इसका डिफाइन भी हम कुछ इसी वे में लेके चलेंगे कि सर बेसेस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस 1 हाइड्रोक्साइल आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ द बेसिस। होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स कि जो है यहाँ पे, अब अगर बात करें यहाँ डाई का, तो आप यहीं से आप लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्साइल आयन हो जाएगा, और अगर हम बात करेंगे ट्राई का तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो डेफिनेशंस को बहुत स्मार्ट वे में आप याद करें, इसको अच्छे से लिखें, बार बार प्रैक्टिस करें, तो आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर वे में आप समझ लें इन सारे टर्म्स को, तो आपको सारी चीजें लिखना भी आसान हो जाएगा और समझना भी। ठीक है, तो हम इस वजह से बात करें तो लाइक अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात कर रहे हैं, आप देखिएगा यहाँ पे 1 OH का फॉर्मेशन हुआ है, वैसे ही यहाँ जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब के सब इनकी एसिडिटी होगी 1। ये बात याद रखिएगा, कोई भी एंट्रेंस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये सेगमेंट है एंट्रेंस वालों के लिए। ओके, सीबीएसई का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन एंट्रेंस के लिए और जो अच्छे जो बुक्स को फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स, वहां पे ये जरूर चीजों को यहां लिखा हुआ है, तो आप क्लियर वे में समझ लें।
क्लियर है? तो यहाँ एसिडिटी भी आपको समझ में आ गया और ये मोनो एसिडिक का डेफिनेशंस भी आपको क्लियर समझ में आ गया। अगर हम बात करें यहाँ डाइबेसिक की, तो डाइबेसिक में आप डेफिनेशन यही रखेंगे कि सर बेसिस विच डिसोसिएट इन aqueous सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस 2 हाइड्रोक्साइल आयन। ये आपको होप कि आपको ये बात यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, 2 हाइड्रोक्साइल आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ द बेस। ये बात आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ कि सर वहां 1 हाइड्रोक्साइल आयन था पर मॉलिक्यूल ऑफ बेस, यहां होगा 2 हाइड्रोक्साइल आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ द बेस। इसका मतलब है कि सर अगर एसिडिक होगा तो वहां पे हो जाएगा कि 3 हाइड्रोक्साइल आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ द बेस। होप कि ये चीजें आपको क्लियर होता जा रहा है। साथ साथ में एग्जांपल्स की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर भी देखिए यहाँ 2H जनरेट हुआ है। वैसे एग्जांपल्स आप याद रखिएगा, जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ बात करें, कॉपर के हाइड्रोक्साइड के साथ बात करें तो इसकी एसिडिटी विल बी 2। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां से आपको बात समझ में आ रही है क्लियर? अगर हम बात करें यहाँ जो है इसकी ट्राई एसिडिक का भी देख लें तो सर डेफिनेशन भी क्लियर है कि बेसिस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस 3 हाइड्रोक्साइल आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ बेसिस। तो होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ। और एग्जांपल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम का और देख सकते हैं आप आयरन का, ठीक है, यहाँ फेरिक का। तो यहाँ क्योंकि वैलेंसी 3 वाला है ये, तो इसकी जो एसिडिटी होगी वो 3 होगी। तो ये होप कि बहुत ही इजी वे में आप इस चीज को समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। बस एक बार आप इसको क्लियर वे में आप अच्छे से डिफाइन करें, सारे टर्म्स को अच्छे से देखें, बार बार रिवाइज करें, अच्छे से नोट्स बनाएं, ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हो जाएंगे। होप की क्लासिफिकेशन वाला जो पोर्शन था ये आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी ऑफ बेसिस, ये चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स? अगर हम फर्दर बात करें तो वो हमारा होगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिस, यानी कि इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। अब सीक्वेंस वाइज हम स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले डेफिनेशंस, आर्हेनियस कांसेप्ट, क्लासिफिकेशन और उसके बाद हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके बाद हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज जो कि इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, और लास्ट में हम बात करेंगे इसके यूजेस का। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, आप क्लियर वे में इस चीज को देखें आप कि सर अगर हम बात करें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का, यानी कि जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका टेस्ट का और एक इसमें फील का। क्लियर है? तो अगर हम बात करें टेस्ट का तो यही सारे टर्म्स हमने एसिड्स के लिए भी लिख रखा था क्लियर वे में, बस आप वहां पे उसको कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे और बेसिस में बेसिस को क्लियर रखिएगा। ठीक है? तो जो वर्ड्स हमने लिखा था कि सर यहां जो टेस्ट होगा, अल्कलीज हैव अ बिटर टेस्ट, होप कि ये टर्म्स वैसे ही क्लियर है आपको। एंड अगर बात करें इसका तो देयर सॉल्यूशंस फील स्लिपरी और सोपी। अगर हाथ से अगर इसको ऐसे टच करेंगे तो ये कुछ सोप के जैसा आपको फील होगा, बिल्कुल स्लिपरी जैसा आपको फील होगा। क्लियर है? तो ये चीजें होती हैं बेसिस के लिए। तो ये होप कि आपको टेस्ट और इसका फील क्लियर हो गया होगा। बोर्ड में ऐसे ही लिखने हैं आपको, सीक्वेंस वाइज लिखना है, हर एक पॉइंट वाइज आपको सेपरेटली लिखना है। क्लियर है? बात करें अगर इसका कोरोजिव नेचर का, तो कोरोजिव नेचर बिल्कुल होगा जैसे एसिड्स कोरोजिव नेचर का था, वैसे ही बेसिस भी होंगे। इसमें अगर हम बात करें एग्जांपल्स के लिए बात देख लीजिएगा, तो ये होगा कॉस्टिक सोडा की अगर हम बात करते हैं तो कॉस्टिक सोडा में सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब है कि ये जो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो होगा ये क्या करेगा, दे हैव अ बर्निंग एक्शन ऑन स्किन। ऐसे ही कोरोजिव नेचर में हमने स्टडी किया था। तो इसका मतलब है कि ये जो है कॉस्टिक सोडा या कॉस्टिक पोटास, इन सारी चीजों को आप याद रखिएगा, ये कोरोजिव नेचर के होते हैं। 2 पॉइंट आपको क्लियर है। तो तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो होगा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही आप पॉइंट सेपरेटली पॉइंट्स लिख के फिर आप उसको अच्छे वे में इसको आप डिफाइन करेंगे। तो अगर हम बात करें कंडक्टिविटी का, तो लाइक एसिड्स के भी अंदर हमने स्टडी कर रखा है सर, एसिड्स आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस वजह से लाइक एसिड्स द सॉल्यूशन ऑफ बेसिस इन वाटर आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत अच्छे वे में, बहुत अच्छे वर्ड्स के साथ आप इसको एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स। 3 पॉइंट हो सकते आपको क्लियर हो गया होगा यहां से। सबसे पहला टेस्ट एंड फील, उसके बाद आप टॉपिक डालेंगे कोरोजिव नेचर, उसके बाद आप टॉपिक डालेंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो होप कि ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम नेक्स्ट अगर बात करें यहां, तो वो होगा इंडिकेटर्स के ऊपर एक्शन का। तो हमने इसको भी एक चार्ट से हम इसको क्लियर करते हैं कि सर
जो इंडिकेटर्स के ऊपर इसका क्या एक्शन हो सकता है। तो चीजें अगर हम बात करें यहाँ या बेस की बात कर रहे हैं आप, तो जो रेड लिटमस सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, टर्न्स ब्लू। अगर हम बात करें मिथाइल अरेंज का, तो यानी कि ये वाला जो था हमने बात किया था नेचुरल जो है इंडिकेटर्स के अंदर, और ये दोनों की बात किए थे आप जो है मिथाइल अरेंज और फेनोल्फथालीन को बात किए थे हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स के अंदर। तो यहां अगर इसके अंदर समझें तो जो रेड लिटमस होगा उसको वो टर्न्स ब्लू कर देगा। और अगर बात करेंगे मिथाइल अरेंज का, तो ये फ्रॉम ऑरेंज टू येलो कर देगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहां से आप बात समझ लीजिएगा फ्रॉम। और अगर बात करें फेनोल्फथालीन का, तो ये होगा कलरलेस टू पिंक में चेंज कर देगा। ये बेसिकली कलरलेस है, लेकिन ये क्या करेगा बेसिक सॉल्यूशंस के अंदर उसको पिंक में कलर चेंज कर देगा ये, और ये जो है पिंक में चेंज हो जाएगा। तो होप कि आपको ये इंडिकेटर्स का भी जो एक्शन है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये प्रॉपर्टीज जो है फिजिकल जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को आप अच्छे वे में आप क्लियरली याद रखिएगा। एक एक पॉइंट्स को आप सेपरेटली जो है इसको लिखेंगे आप। ओके, बहुत सारी चीजों से एक एक वर्ड्स हम यहाँ पे लिखे रहते हैं अपने नोट्स में। अच्छा सा आप नोट्स बनाएं, जो है आपका सबसे पावरफुल नोट्स और सबसे पावरफुल जो लेक्चर्स हम लेकर आते हैं। तो आप इन एक एक पॉइंट, कोई भी ऐसा पॉइंट्स नहीं होना चाहिए जिसको आप स्किप करें। जिस तरह से हमने इसको सीक्वेंस वाइज लिखा है वैसे ही आप अपना सेपरेट एक नोटबुक बनाएंगे और वहां से सारी चीजों को नोट डाउन करेंगे आप। क्लियर है। अगर हम बात करें यहां सबसे इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस का। जैसे हमने बात बताया था कि सर एसिड्स का भी इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज। आते हैं क्वेश्चंस, एंट्रेंस के अंदर भी एक पॉइंट पूछा जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर ये जो है बोर्ड्स के भी अंदर आप बिल्कुल अच्छे वे में अच्छे तरीके से आप टॉपिक डालेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, एग्जांपल्स लिखेंगे, तब जाके आपको मार्क्स मिलते हैं फुल। अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो आपको यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक एक पॉइंट आपको लिखना है ताकि आपको जो है फुल मार्क्स आपको मिल पाए। ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज का, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ओके, तो इस पे आप मोस्टली आप फोकस करें अच्छे से। तो आप देखें स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने जैसे एसिड्स के भी अंदर एक स्टडी किया था कि सर वहां द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस, तो वहां पे हम पढ़े थे कि सर एसिड्स बेसिस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। मैं अगर आपको एनसीईआरटी का रेफरेंस दूं तो एनसीईआरटी के अंदर अगर हम बात करें यहां स्टूडेंट्स, तो ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर, एक्सरसाइज में जो है ये क्वेश्चन ऑलरेडी है। ये क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज का, टोटल 15 क्वेश्चन दे रखा है। तो अगर हम बात करें यहां एक्सरसाइज के अंदर में, तो ये क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज अपने एसिड्स में भी पढ़ा है, बेसिस में भी पढ़ा है। और अब बात करें तो एनसीईआरटी ने एक्सरसाइज के अंदर इस क्वेश्चन को भी पूछ रखा है। तो हम अगर देखें यहाँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो क्लियरली यहाँ पे जो है डिफाइन होने पहले भी कर रखा है, और यहाँ भी आप समझ लें कि सर बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। पहले आप इसको अच्छे वे में लिखिएगा, फिर आपको रिएक्शन के थ्रू दिखाना है। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, होप कि आपको ये बात क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, तो यहां देखिए एक्सचेंजेस ऑफ आयंस के फॉर्म में ये डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट के भी अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो है एग्जांपल है। अगर बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ आयंस का, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहां ये प्लस है, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। इसका मतलब है कि सर ये प्लस वाला इसके साथ रिएक्शन करेगा और ये वाला इसके साथ। तो H और OH तो आपको वाटर का फॉर्मेशन कर दिया। और अगर हम बात कर रही है कि सोडियम एंड क्लोराइड, तो ये मिलके आपको एक नॉर्मल सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है। होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में भी चैप्टर 1 में काफी सारे रिएक्शन पढ़ रखे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, तो होप कि आपको ये रिएक्शन क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर हम सेकेंड रिएक्शन की बात करें स्टूडेंट्स, बुक्स के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस नहीं मेंशन है, याद रखिएगा, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर वे में याद हो जाएगा, इस वजह से कि ये पॉइंट हमने एसिड्स के भी अंदर स्टडी किया था कि सर व्हेन मेटल्स रिएक्ट्स विद एसिड्स, अगर एक्टिव मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो भी आपका सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस जो है लिबरेट करते हैं। तो सेम वही चीज आपको यहां पे भी याद रखना है कि सर जो बेसिस होंगे या जो अल्कलीज हैं वो भी अगर मेटल्स के साथ, एक्टिव मेटल्स के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो वो भी आपको एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा और जो है आपका जो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। तो पहले तो इस टर्म्स को हम लिखते हैं वर्ड्स में।
लिखा है कि सर सम बेसिस रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। होप कि ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर हम बात करें यहां पे तो स्टूडेंट्स आपको लग रहा होगा सर ये कंपाउंड तो या ये सॉल्ट्स का एग्जांपल हो सकता है क्या? तो ये बिल्कुल हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि जितनी बार में भी जब सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, जब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स भी पढ़ा है स्टूडेंट्स, तो वहां पे भी बहुत सारे हर बार सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा था, यहां पे भी सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपको मैं बताया था कि सर जनरली 6 टाइप्स के सॉल्ट्स होते हैं, और वो होता है नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स, एक होता है डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अगर हम बात करें यहां से, तो यहां देखिए ये जो होगा, और नेक्स्ट जो होता है वो होता है मिक्स सॉल्ट्स। ठीक है, 6 टाइप के सॉल्ट्स होते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो सॉल्ट है ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। कौन सा है स्टूडेंट्स? ये आप साथ में मेंशन करिएगा कि सर ये हमारा जो एग्जांपल है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स के अंदर जैसे हमने आपको बताया था, आपको नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट्स, 3 ये आप सेपरेट याद रखिए। एक होता है डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट्स और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। कॉम्प्लेक्स इसको क्यों कहते हैं? इस वजह कि सर इसके अंदर जो आयन है, यहां देखिएगा इसमें मोर देन जो है ये, इसमें मोर देन क्या होता है, 2 आयंस होते हैं, मोर देन 1 एनायन और केटायन होते हैं। जैसे ये देखिए ये प्लस है, ये जो भी प्लस, लेकिन ये माइनस, इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 प्लस दिख रहा है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इसलिए कहते हैं सर क्योंकि इसके अंदर एक सिंपल आयन प्रेजेंट है। क्लियर है? और जो दूसरा जो है सर ZnO2, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, तो होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि इस वजह से ये सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर रहा है। बेसिकली जो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें अगर बेसिस का, तो सर ये वही है कि अगर मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगा लाइक एसिड्स, कि सर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर हम बात करें यहाँ पे आप देखिए जो है आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का एल्यूमिनियम के साथ, अगर हम बात करें एल्यूमिनियम जो है वाटर में अगर सोलेबल है, और अगर हम बात करें यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे अगर वाटर के साथ सॉल्यूशन में अगर इसको हम रिएक्शन करा रहे हैं बेसिस का, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन करेगा। एंड दिस इज द, ये क्या बनाएगा, ये सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम, ये आप साथ में नाम लिख सकते हैं। एंड दिस इज सोडियम जिंकेट, इसका नाम क्या होगा, सोडियम जिंकेट। और ये एक सॉल्ट होगा जो कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा। होप कि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि सर ये जो फॉर्मेशन करेगा सोडियम जिंकेट का करेगा, जो कि आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जांपल है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ सेम वैसे ही अगर बात करें यहाँ तो सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन करेगा। अगर हम एल्यूमिनियम के साथ अगर रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पे भी देखिए तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भी लिबरेट हो रहा है। तो होप कि ये टर्म्स आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। ओके, अगर हम तीसरे पे अगर बात करें तो यहां पे हमारा जो इंपॉर्टेंट जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन होता है अमोनिया का फॉर्मेशन करने के लिए। अमोनिया का फॉर्मेशन के लिए बहुत ही अच्छा रिएक्शन है, जहां से हम बात करते हैं कि सर अल्कलीज लिबरेट अमोनिया फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट्स का मतलब जैसे अमोनियम है NH4 एंड Cl, जैसे एक सॉल्ट आप ले सकते हैं अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बेसिस के साथ रिएक्शन कराएं तो ये क्या आपको लिबरेट करेगा, ये अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करता है। और ये अमोनिया गैस का फॉर्मेशन का सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस रिएक्शन है। क्लियर? तो अगर हम यहां से देखें स्टूडेंट्स तो अल्कलीज ऑन हीटिंग विद अमोनियम सॉल्ट्स लिबरेट अमोनिया गैस। ये अमोनिया गैस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको इसको याद रखना है। क्लियर? अगर हम बात करें यहां रिएक्शन का तो आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड है और अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट है। ये अगर इसको हीट करें आप तो हीट करने के बाद आपको मिलेगा NaCl H2O एंड अमोनिया गैस विल बी रिलीज्ड। तो यहां से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस जो रिएक्शन है अमोनिया का फॉर्मेशन के लिए, तो ये आप यहां से याद रखिएगा। क्लियर है? अगर हम बात करें इसका नेक्स्ट वन, अगर दूसरे की बात करें तो सर ये अमोनिया क्या करेगा, ये अगर हम बात करें यहां से अल्कलीज का तो सर ये अल्कलीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। यानी कि जो अल्कलीज हैं ये अल्कली क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है एब्जॉर्ब करेगा। और ये हमेशा ये जो रिएक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये बात याद रखिएगा कि जो चीज जो आपका मेटल था यहां सोडियम का, उसका कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा।
लाइक यहाँ पोटेशियम है तो यहाँ पे भी पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन किया है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि सर जो अल्कलीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। अगर हम बात करें यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर इसका रिएक्शन कराएंगे बेसिस का तो अल्कलीज का, तो ये क्या करेगा कि इसका जो है जो आपने मेटल ले रखा है इसी मेटल का कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा और H2O का फॉर्मेशन करेगा। तो इसका मतलब है कि सर अगर हमने NaOH लिया है तो ये सोडियम का कार्बोनेट बनाएगा और अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रखे हैं तो सर ये पोटेशियम का कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये आपको रिएक्शन बहुत ही फेमस रिएक्शन है, याद रखिएगा इसको। होप कि आपको ये सारे रिएक्शंस क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर भी अगर बात किया था तो आपको ये सारी चीजें याद रखना है कि सर अगर हम बात करें पहले रिएक्शंस के अंदर तो सर रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड्स यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। सेकेंड की अगर हम बात करें तो सर हम बात करेंगे जो अल्कलीज का एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन, तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। अगर हम बात करें तीसरे की तो थर्ड वन इज कि सर ये अमोनिया का फॉर्मेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जहां से हम जो है क्या करते हैं अल्कलीज लिबरेट अमोनिया फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट। अगर अमोनियम सॉल्ट्स का अगर किसी जो अल्कलीज के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सर हमारा अमोनिया गैस लिबरेट होगा। तो ये बड़ी फेमस रिएक्शन है। और लास्ट वन की बात करें तो सर अल्कलीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, और जिसका आपने जो बेस ले रखा है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो आपको सोडियम का कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो इसका मतलब है कि पोटेशियम के कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है? होप कि आपको ये केमिकल प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। हमारा लास्ट सेगमेंट जो है वो है यूजेस ऑफ बेसिस का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका ये यूजेस की अगर हम बात करें तो यहां से भी क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको एक एक चीजें सेपरेटली हमने लिख रखा है यहाँ कि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो और आप एक एक चीज को यहाँ राउट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा, बहुत ही पावरफुल नोट्स बनाएंगे आप। क्लियर है? तो अगर हम बात करें यहाँ बेसिस का तो जितने बेसिस का अभी तक आपने स्टडी किया है, चाहे आपने एग्जांपल्स में देखा, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक बेसिस में आपने देखा। ओके, अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने जो है बहुत सारे रिएक्शंस में भी आपने बेसिस को देखा है। तो क्या हम सेपरेटली अब इन सारे बेसिस का एक बार इसका क्या क्या यूजेस हो सकता है डेली लाइफ में, तो ये भी चीजें हम देखेंगे। तो होप कि इससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि सर हमारे डेली लाइफ में ये बेसिस का काम क्या क्या है। अगर हम बात करें सबसे पहले कॉस्टिक सोडा का, तो कॉस्टिक सोडा मींस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका जनरल नेम कॉस्टिक सोडा है। इसके अंदर इस चैप्टर में एक बार और आपको कॉस्टिक सोडा का पूरा प्रिपरेशन, इसका प्रॉपर्टीज, इसका यूजेस सारे डिटेल्स में आप स्टडी करेंगे। क्लियर है? सब इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के अंदर इस जो टॉपिक के बाद जो हमारा स्टार्ट होगा वहां से, और वहां पे भी सबसे जो पहले हम बात करेंगे जो है नॉर्मल सॉल्ट का यानी कि सोडियम क्लोराइड है, उसके बाद आपका कॉस्टिक सोडा का। तो ये कॉस्टिक सोडा के बारे में अभी पूरी डिटेल्स इस चैप्टर में फिर भी स्टडी करने हैं। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ कॉस्टिक सोडा का यूजेस क्या क्या है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले देखेंगे सर इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। सोप्स के अंदर इसका यूज किया जाता है। मैंने आपको बताया भी था, इससे मतलब है कि सर इसी वजह से जो इसका टेस्ट एंड फील जो था स्लिपरी यानी कि सोपी टू टच, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो बेसेस हैं इसके यूजेस कहाँ होते हैं। सोप्स के भी मैन्युफैक्चरिंग में, पेपर्स के अंदर, दिस इज आर्टिफिशियल सिल्क यानी कि रेयन में भी फॉर्मेशन में किया जाता है, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज के अंदर भी करते हैं, मेडिसिन के भी अंदर करते हैं। क्लियर होगा इतनी चीजें कि सर यहाँ इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर, artificial silk like rayon and textile industries and medicines। अगर हम बात करें नेक्स्ट इसका तो ये है कि इट इज यूज्ड इन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ये भी आपको याद रखने हैं। तो होप कि आपको ये एकदम कॉस्टिक सोडा का क्लियर हो गया होगा कि सर हमें कहां कहां इसका यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ नेक्स्ट वन स्लैग्ड लाइम, जिसका जनरल नेम जो स्लैग्ड लाइम है यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का स्टूडेंट्स तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये मैंने आपको जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है जैसे पेट की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये सॉइल की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। अभी हम बात करेंगे यूजेस के अंदर, देखते हैं कि सर इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर एंड व्हाइट वॉश। ये आप क्लियरली जो है यूजेस को देखेंगे आप कि सर इसका यूजेस जो होगा वो प्लास्टर का प्रिपरेशन में और व्हाइट वॉश को प्रिपरेशन में किया जाता है। किसका? स्लैग्ड लाइम का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अगर नेक्स्ट वन देखें तो सर इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अगर हम बात करें तो ये फॉर्मूला होता है CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का।
ओके, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलेंगे स्टूडेंट्स। अभी जो नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है वहां पे भी कॉस्टिक सोडा और ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन पे भी बात करेंगे हम। लाइक अगर प्रिपरेशन की बात करें तो चाहे वो हेजन क्लेवर मेथड हो, चाहे बैकमेंस प्रोसेस हो, हम सब पे बात करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ इस ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूले पे, इसका प्रिपरेशन पे, इसकी प्रॉपर्टीज पे और इसके यूजेस की भी बात करेंगे, सारे डिटेल्स में पढ़ेंगे हम। तो यहाँ फिलहाल में आप देख लीजिए कि सर ये स्लैग लाइम का यूज जो होगा इसके अंदर क्या करते हैं, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर है। और करते क्या है कि सिंपली इसके अंदर क्लोरीन गैस को पास करा दिया जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें स्लैग लाइम के अंदर क्या करते हैं, सिर्फ क्लोरीन गैस को पास कराएंगे तो आपका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है, हम बाद में बात करेंगे इसको, लेकिन यहां अभी आप समझ गए इसको यूजेस को कि इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अगर नेक्स्ट वन की पॉइंट की बात करें तो सर फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी ऑफ सॉइल, अभी हमने बात किया था, एंड इन द सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को भी सॉफ्टन करने में यूज करते हैं। जैसे अगर हार्ड वाटर को हम गर्म कर दें तो भी उसका क्या होगा, उसकी जो हार्डनेस खत्म हो जाती है। तो वैसे ही स्लैग लाइम की भी बात करें तो एक पॉइंट तो अभी मैंने आपको बताया था कि सर इट इज यूज्ड इन द न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी ऑफ सॉइल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं, फार्मर्स इसको यूज करते हैं। जब बार बार सॉइल को यूज करने के बाद होता क्या है कि उसकी जब फर्टिलिटी खत्म होती है यानी कि एसिडिटी आ जाती है उसमें, तो उसके अंदर स्लैग लाइम हम फार्मर्स यूज करते हैं, खेत में छिड़कते हैं तो उसकी न्यूट्रलाइज करने के लिए उसकी एसिडिटी को। और दूसरा जो यूज है कि सर एंड इन द सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। होप कि आपको क्लियर हो गया हो ये बेसिस का एग्जांपल्स में, ठीक है। और यहाँ यूजेस भी क्लियर है। अगर हम बात करें एक और इंपॉर्टेंट जो है बेसिस का, वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बार बार अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शंस में भी आ रहा था, तो हम इसके यूजेस को भी देखते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर है। अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो सर इट इज यूज्ड एज अ रिएजेंट इन द लैबोरेटरी, लैब्स के अंदर भी ये जो है एज अ रिएजेंट यूज होता है। अगर बात करें इन रिमूविंग ग्रीस फ्रॉम ग्लास पैन्स, इंक स्पॉट्स फ्रॉम क्लॉथ्स, इसकी यूज करते हैं। आप समझ में आ गया, ये रिमूविंग जो है ग्रीस को, जैसे पैंस वगैरह पे जो ग्लास पैंस होते हैं उसके अंदर जो ग्रीस को रिमूव करते हैं इस, और प्लस जो इंक स्पॉट्स जो कपड़े पर लग जाता है उसकी भी क्लीनिंग की जाती है, ठीक है, किससे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। दूसरी बात करें तो इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नायलॉन, प्लास्टिक्स, fertilizers, dyes and as foaming agent in fire extinguishers। मोस्टली फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर भी जो फोमिंग एजेंट का जो यूज करता है जिससे हम आग बुझाते हैं, उसमें भी क्या यूज होता है, जो उसमें यूज होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। होप कि ये भी बात आपको क्लियर हो गया होगा। एक एक पॉइंट आप लिखते जाएंगे और सारी चीजों को आप फोकस करिए, अच्छे से आप नोट्स बनाइए। क्लियर है। लास्ट वन की अगर हम बात करें तो वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अभी मैंने आपको बताया था कि सर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था ये आपका सॉइल की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, और अगर हम बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का तो वो पेट की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। इसीलिए लिखा है कि सर एज एन एंटासिड टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी प्रोड्यूस ड्यू टू ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग की वजह से जो एसिडिटी हो जाता है उसको ये न्यूट्रलाइज करता है। होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। ओके, अगर हम बात करते हैं यहां से तो ये सारे एग्जांपल्स भी आप बार बार देखिए, एग्जांपल्स में भी आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी रिएक्शंस में आ रहे हैं, और यहाँ पे हमने डिटेल्स में इसके यूजेस को भी पढ़ लिया है। तो होप कि अब आप पूरी तरह से बेस को पहचान गए होंगे, बेस का रिएक्शंस, एक एक चीजों को आप प्रैक्टिस करें और सारी चीजों को आप अच्छा नोट्स बनाएं। सबसे पावरफुल नोट्स और सबसे पावरफुल लेक्चर्स लेकर हम आते हैं, तो आप ऐसे ही हमारे वीडियोस को फॉलो करेंगे। अब हम अपने जो नेक्स्ट सेगमेंट की बात करेंगे, हम यहाँ जो है सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स की भी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स की भी बात करेंगे स्टूडेंट्स, और जितने भी जो यहाँ पे हमारे जो इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड्स के बारे में और जो इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में जो दे रखा है क्वेश्चंस में, वहां पे भी हम फर्दर बात करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे मूव करते हैं। ओके।